साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा आप लोग की हाल चाल क्या है, आप लोगों का तबीयत कैसा है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर और विधिवत अनवरत अहर्निश लगातार जारी रखे होंगे। ठीक है, एक भी दिन आप जाया मत करिएगा, एक एक क्षण आपके लिए बहुमूल्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं वही लाइन बोलूंगा, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाए। बेहतर को और बेहतर बनाने की दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, प्रतिबद्ध है। कल के वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता, T20 वर्ल्ड कप। उससे आपको क्या सीख मिलता है? उससे यही सीख मिलता है कि वर्षों का संघर्ष एक दिन आपसे ऐसे ही टकराएगा और तब आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और उसी पल के इंतजार के लिए आप लोगों के लिए वर्ल्ड कप वही होगा जिस दिन आपका चयन हो जाएगा। वास्तव में उस दिन का अनुभूति अलग होता है, उसी के लिए आप लोग दिन रात प्रतिबद्ध होकर के काम करिए। आने वाला समय आपका है, यह तय है। ठीक है, चलिए मित्रों, मैं आप लोगों के बीच जो है कुछ मुद्दों पर बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं और खास करके जो हमारे 21 बैच के डीएलएड के साथी हैं वो लगातार हमारे पास प्रश्न कर रहे हैं कि आप एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश के लोग या बाहरी राज्य के लोग क्या वहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। मित्रों, मैं आपसे बता दूँ, यहाँ पे डोमिसाइल न लागू होने के कारण मैं बता सकता हूँ। सबसे पहली कारण यह है कि परीक्षा जो है बीपीएससी आयोग करा रही है। अगर परीक्षा बीपीएससी आयोग करा रही है तो निश्चित तौर पे डोमिसाइल लागू होने की संभावना न के बराबर है। दूसरा कारण मैं बता सकता हूं डोमिसाइल न लागू होने का, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार यहां पे गठबंधन से जेडीयू में सरकार चला रही है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भले ही आगे है फिर भी डोमिसाइल नहीं लागू होगा। कारण मैं बता रहा हूं, लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक कारण है डोमिसाइल ना लागू होने का। ठीक है, तीसरा कारण यह है कि लगातार 2 भर्तियों में जो है डोमिसाइल नहीं लगाया गया, या मतलब डोमिसाइल 3 भर्तियों में नहीं लगाया गया, तो यह लास्ट वैकेंसी है। इस वैकेंसी में भी डोमिसाइल लगाने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं इतना कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंट होकर के, क्योंकि मैं जो है आप सभी लोग जानते हैं यहीं पर हूं और मुझे जहां तक जानकारी जो मिल सकती है वो यही है कि 99% आप मान के चलिए, सॉरी 99 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 95% आप मान के चलिए कि डोमिसाइल यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अब बार बार नहीं पूछेंगे कि भैया डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो हम फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और अगर डोमिसाइल लागू होता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति बाहरी राज्य का एक भी फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ सीट हमको मिलेगी डोमिसाइल लागू होने के बाद भी, एक को सीट आपको नहीं मिलेगी। तब पूर्णतः सीट जो है बिहार वासियों के लिए सुरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो आपको जो है 75% वाला जो है निर्णय खत्म हो चुका है, अब आपको 40% सीटें मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं डोमिसाइल के बारे में आप लोग जानकारी पा गए हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एग्जाम को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि भैया फलाने एक पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है कि एग्जाम अपने नियत टाइम पर होने की संभावना है और एग्जाम को फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं इतना तेज काम होगा। मैं जानता हूं कि बीपीएससी बहुत तेज काम करती है, लेकिन इतना भी तेज काम नहीं करेगी कि 22-23 तारीख तक TRE-3 का एग्जाम हो कराएंगे। तो TRE-3 का एग्जाम कराने के पहले ही TRE-4 का विज्ञापन निकाल दे, असंभव है। ठीक है, हो सकता है TRE-4 का विज्ञापन अगस्त के द्वितीय सप्ताह तक आ जाए, TRE-3 के रिजल्ट तक आपका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन 24 अगस्त तक आपकी परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। आपकी परीक्षा 1 मंथ लेट हो सकती है, हो सकता है आपका परीक्षा 15 से 20-25 सितंबर तक जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आपकी परीक्षा जो है 25-30 दिन इधर उधर होने वाली है, 24 अगस्त तक आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आप सभी का जो है जो स्ट्रेटजी है, मतलब जो रणनीति है, उस रणनीति को किस तरीके से चलाइए। अभी कुछ लोग जो है तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, वो अपने जो है रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं फलाने का प्रैक्टिस लगा रहा हूं, उसमें मेरा 50 से 55 नंबर बन रहा है, इस प्रैक्टिस सेट में अच्छा नंबर लाने के लिए हमको और क्या करना चाहिए। मित्रों, मैं बता दूं, सीधी बात मैं बता रहा हूं, अपना मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूं कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में इस बीपीएससी में क्या आने वाला है। बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाला है और जो क्वेश्चन आएगा वो बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर आने वाले हैं। और जो भी आपने जहां से भी बैच वगैरह लेकर के पढ़ाई किया है, ठीक है, वो लोग जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बिहार वाली मिला करके पढ़ाए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप जहां से भी वेबसाइट से टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, उस टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लाभ आपको होने वाला है, मेरा जो मानना है, सबसे ज़्यादा लाभ आपको रिवीजन पर होगा, ठीक है। जितना भी आप पढ़े हैं, जितना बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतना बार रिवीजन करिए। प्रैक्टिस को अभी फिलहाल जो लोग कहते हैं ना, दो को प्रैक्टिस सेट मैं पर डे कर रहा हूं, आप 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट आप छोड़ दीजिए करना। अभी फिलहाल आप जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा, अगर 2 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटा आपको रिवीजन पर देना है, तब जा करके आप सही दिशा में काम कर रहे होंगे। और अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करके 4 घंटा आप प्रैक्टिस सेट पे दे रहे हैं तो अभी आप गलत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जानते हैं किस लिए होता है? प्रैक्टिस सेट आपको कोई क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ये गलत है, इसलिए प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट वहां पे काम करता है जहां पे समय कम होता है और आपके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। यहां पे आपका समय सफिशियंट होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बस आप परीक्षा से पहले 2-4 सेट दे करके देख लीजिएगा कि आप जो है परीक्षा के लिए आसानी से मतलब बैठ पा रहे हैं और पूरे क्वेश्चनों को समय के अंदर पूरा कर पा रहे हैं। परीक्षा के प्रैक्टिस सेट जो पहले अनेक कंपनियां देती हैं, उससे निष्कर्ष कभी नहीं निकालना चाहिए कि हम 55 नंबर पा रहे हैं, परीक्षा में भी 55 नंबर पाएंगे, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, एसएससी का बच्चा प्रैक्टिस सेट इसी वजह से करता है, ठीक है, कि क्योंकि उसमें समय कम होता है। उस समय को जो है कंबाइन मतलब बेहतर करने के लिए कम समय में पेपर क्वेश्चन ज्यादा करना होता है। इस वजह से एसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के बहुत ज्यादा मतलब कि परिणाम निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट के परिणाम नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो आएगा ना, क्वेश्चन का जो भंडार है वो बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा बार आपको रिवीजन करना है। समय आपके लिए पर्याप्त है, प्रैक्टिस सेट के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं बात बता दूं कि लगातार बच्चा पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर समायोजन चल रहा है, और जब समायोजन चल रहा है तो जहां पे शिक्षक कम है वहां पे शिक्षक पहुंच जाएंगे और जहां पे शिक्षक ज्यादा है वहां से शिक्षक निकाल लिए जाएंगे। फिलहाल शिक्षकों की कोई उत्तर प्रदेश में आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपकी ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी कीमत पे नहीं हो सकता कि लोग वैकेंसी न दें। 2027 तक, 2027 से पहले जो लोग कहते हैं ना 2027 में वैकेंसी आएगी, 27 के मार्च में चुनाव हो जाएगा तो वैकेंसी कब आएगी भाई? ठीक है, 27 के मार्च में चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो वैकेंसी कब आएगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की केवल तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको फिलहाल जीएस के सेगमेंट को मजबूत करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एससीईआरटी पढ़नी चाहिए जो उत्तर प्रदेश की बुकें हैं, और उसके बाद आपको जो है जो अलग अलग मतलब कि पूरा फाउंडेशन पढ़ना चाहिए। मैंने बताया खान सर का जो है हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर पर डे आप पढ़ते रहिए, मैथ आप लगातार किसी भी टीचर से आप मैथ पढ़ते रहिए, रीजनिंग आप पढ़ते रहिए। देखिए जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। सीडीपी को लेकर के बच्चा पूछता भैया सीडीपी कहाँ से पढ़े सुपर टेट के लिए? देखिए सुपर टेट की सीडीपी के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़े। सीडीपी 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर अभी फिलहाल पहले किस आता था सुपर टेट में, तो मैं आपको बता दूं सीडीपी एक ऐसा सेगमेंट है कि 35 से 40 पेज अगर कोई बना के, अच्छा टीचर आपको 35 से 40 पेज का जो है नोट्स बना के आपको दे देना, उसी 35-40 पेज से सुपर टेट के सीडीपी में आप मतलब 22 से 27 नंबर, 22 से 25 नंबर आप आराम से कर ले जाएंगे एक महीने की मेहनत पे। तो अभी आपको उन चीजों पर मेहनत करना है जहां सिलेबस अपार है। अपार सिलेबस कहां पे? जीएस में अपार सिलेबस आप कितनों भी पढ़ डालिए, 50 नंबर का अगर जीएस आ रहा है, 35 से ऊपर आपका हिम्मत नहीं है कि उससे ऊपर आप पहुंच जाएंगे, बहुत मुश्किल है 35 से ऊपर पहुंचना, ठीक है। तो आपको जहां सिलेबस बहुत ज्यादा है, जहां पे ज्यादा चीजें आप भूलते हैं, जैसे कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री कहते हैं भैया मैं लगातार भूलता रहता हूं कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसके बाद जो है गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किए थे, उसके बाद ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा भूलता रहता है। और भूलने का कारण क्या है? भूलने का कारण यह है कि आप लोग रिवीजन कब करते हैं? एक बार तो आप पढ़ लेते हैं, भाई बहुत ईजी है यार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंतर, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंतर, अनुच्छेद 19
व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। एक बार तो आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है बड़ा आसान है, लेकिन ये चीज 10 दिन के बाद आप भूल जाते हैं। भूलते हैं ना। इस भूलने का रीजन क्या है? आप रिवीजन कम करते हैं। आप पढ़ने के जीएस को सबसे मजबूत करने के, देखिए जीएस जो है मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, मैं ग्रेजुएशन इसी से किया हूं, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन आप करिए, ठीक है। और परीक्षा से जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत उलझिए। बीपीएससी की तैयारी करने वाले ध्यान रखिएगा, आप जो है प्रीवियस ईयर सिविल सर्विस एग्जाम बीपीएससी का क्वेश्चन जरूर बना के जाइएगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, उस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बना के जाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे इनका भी जो प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप जान गए हैं। 100% आप सबकी वैकेंसी आएगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कब तक आएगी। देखिएगा, अक्टूबर महीने में जो मुझे जानकारी मिली है, अक्टूबर महीने में आपके यूपी टेट कराने पर विचार चल रहा है, और आपकी जो नियमावली है वो नियमावली अंतिम दौर पे है। जुलाई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में ही आप देख लेंगे कि आपका जो है नियमावली क्या होने वाला है। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही प्राथमिक में, ना ही जूनियर में, ना ही माध्यमिक में। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मामूली कोई परिवर्तन होगा तो वह आपके सामने होगा। मैं कुछ भी बोल करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो भी होगा वह आपके सामने ही होगा। एकेडमिक खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, आपके सामने ही होगा। उम्मीद है कि खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, यूपी टेट सीटेट का 1/4 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपके सामने 7 जुलाई वाला सीटेट है तो आप अपना दम लगा करके पेपर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1/4 वाला सेगमेंट आपके बीच आ जाए, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई तक आपके बीच जो है नियमावली आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद की परीक्षा करवाना है। दूसरा काम टीजीटी पीजीटी का परीक्षा करवाना है। अक्टूबर तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संभावित है, जो 2022 में आई थी। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी, और यूपी टेट की परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं उसके बाद होने की संभावना है, नवंबर तक हो जाएगा। और जो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं ना, शिक्षक भर्ती की बात है तो इसी सत्र में अर्थात 31 मार्च से पहले आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और इसकी परीक्षा मतलब मान के चलिएगा कि 4-5 महीने का आपको समय दिया जाएगा। अगस्त सितंबर तक मेरे हिसाब से परीक्षा हो सकती है। इसके लिए आप तैयारी करते रहिएगा, और अगले अगस्त सितंबर तक। और आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होते होते जानते हैं उनका चुनाव का जो है बिगुल बज जाएगा, और चुनाव के बिगुल बजने के जस्ट पहले ही आपको नियुक्ति पत्र देने का प्लान है। यही होता है, क्योंकि जनता भूलती बहुत जल्दी है, और अभी 2 महीने में अगर आपको रिजल्ट दे करके आपको स्कूल में भेज देंगे तो निश्चित तौर पे आप भूल जाएंगे, फिर कहेंगे कि भर्ती नहीं आई है। ये हमारा विचार नहीं है, सरकार का विचार ऐसा लगता है हमको। बाकी क्या होता है वह समय बताएगा। आगे बात करते हैं मित्रों यूपी डीएलएड के बारे में। मित्रों, यूपी डीएलएड का बच्चा लगातार हमसे पूछता है भैया परीक्षा कब तक हो जाएगी। यूपी डीएलएड बैक सेमेस्टर प्रशिक्षु और जो फ्रेशर बच्चे हैं, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर वाले, देखिए मित्रों, आप सभी का मैंने बताया था, बहुत सारे लोग बताए थे कि 8 जुलाई से आपकी परीक्षा संभावित है, हो सकती है। लेकिन 7 जुलाई को सीटेट की वजह से आपकी परीक्षा संभावित नहीं है। आपकी परीक्षा 22 जुलाई से संभावित हो सकती है कि आपकी परीक्षा 22 जुलाई तक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर 22 जुलाई को आपकी परीक्षा नहीं होती है तो यह परीक्षा अगस्त में भी जा सकती है, क्योंकि सचिव जी से जब मैंने पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने वार्ता किया, सर से पूछा कि कब तक हो सकती है परीक्षा, तो उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को लास्ट एडमिशन हुआ है यूपी डीएलएड में। तो 27 जनवरी से 6 महीना आप जोड़ेंगे तो 27 जुलाई हो जाएगा, और 6 महीने के बाद ही पेपर कराने की परंपरा यूपी पीएनपी करती है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी परीक्षा 27 जुलाई से पहले होगी या 27 जुलाई के बाद होगी? यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि आपकी परीक्षा 22 जुलाई के बाद ही संभावित है, उसके पहले किसी कीमत पे परीक्षा आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अनवरत मेहनत करते रहिए। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि आप लोग ज़्यादा लुकुर लुकुर के चक्कर में ना पड़े, मतलब यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़े। जितना आप सेमेस्टर के जो पवन सीरीज आती है, जो राजन सीरीज आती है, जितना आप उसे रिवीजन करेंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा और वहीं से आप पास हो जाएंगे। और जितना बच्चा लुकुर लुकुर करेगा यूट्यूब पे कि फलाने का देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से 100 में से 12 नंबर आ जाएगा, सब गलत है, ठीक है।
परीक्षा से 2 दिन पहले कोई कोई आते हैं ना, हमारे में से लीजिए 50 क्वेश्चन कर लीजिए और इसी 50 में से 25 नंबर आपके। भैया जो 25 साल से पढ़ रहा है वो पागल है क्या दिमाग से? है ऐसा कभी हो सकता है कि 50 क्वेश्चन कोई दिखा करके और उसमें से 25 फंसा दे? है ना, ये सब चीजें मोह माया है। मोह माया के चक्कर में आप ना पड़े। जितना आप पाठ्यक्रम पर मेहनत करेंगे, जितना आप स्वाध्याय करेंगे, वो आपका लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश के छात्र निराश नहीं होइए, 100% वैकेंसी आएगी, तय है, 100% निश्चित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? और इसके लिए जो धरना वगैरह की बात लोग करते हैं कि धरना होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग जो है इंगेज हैं। निश्चित तौर पे अपने अधिकार की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सरकार तक जरूर रखा जाएगा कि सर पिछले 6 सालों से प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि डीएलएड के स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे एक जो जिसे कहते हैं कि आशीर्वाद की कामना डीएलएड प्रशिक्षु उनसे करते हैं, निश्चित तौर पे भर्ती देकर के आशीर्वाद जरूर देंगे। नहीं देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो है प्रस्ताव जो है रखा जाएगा सरकार के सामने, और एक सत्य है, ये होना भी चाहिए और मैं इसका समर्थन भी करता हूं। ठीक है? लोकतंत्र हमको अधिकार देता है अनुनय विनय करने का लोकतांत्रिक तरीके से, कि बताया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतने दिनों से वैकेंसी नहीं आई है और बच्चा बेरोजगार है, मानसिक रूप से त्रस्त हो चुका है, किसी की बहन की शादी नहीं हो रही है, किसी का बाप बुढ़ापे में जा रहा है, किसी की माँ बीमार है तो किसी के घर में दवाई नहीं आ रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिस समस्या को लेकर के बच्चा मानसिक तौर से तनाव में है। तो ये सब बातें होंगी और कहीं ना कहीं एक चल रहा है रणनीति, जो होगा वो आपके सामने ही होगा। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करिएगा आप सभी लोग, और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हमारे लिए आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है? चलिए आपका बहुत बहुत आभार इतना मेरा साथ देने के लिए। ठीक है? बच्चे हमसे कहे कि सर आप संडे है, कम से कम आज तो वीडियो बना दीजिए। देखिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेले रहने पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। संडे के दिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ, और दिन तो फ्री रहता हूँ खाना खा के ड्यूटी, लेकिन संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे अकेले करने पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं क्या काम होता है। ठीक है? चलिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद, दुआएं ही मुझे यहाँ तक लाई हैं। एक साधारण ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं असाधारण हो गया हूँ, लेकिन साधारण ही हूँ और साधारण ही बन के रहना चाहता हूँ। बस जिनको ज़रूरत हो वो मुझे पहचानते रहें, यही इसी में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। अपने लिए बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन अपनों के लिए भी कुछ करने की उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।